नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी फीमेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है और हथेली में एक दृष्टि डालते हैं तो निश्चित तौर पे हथेली की जो रंगत है बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। और जब हथेली की रंगत एक दिव्यता वाली हो तो व्यक्ति की सौभाग्यशालिता को दिखाता है, व्यक्ति के कुछ गुणों को दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों, कैसी भी हों, लेकिन हर क्षण का आनंद लेने वाला, जीवन का लुत्फ उठाने वाला और सौभाग्यशाली व्यक्ति है, चाहे वो महिला है या पुरुष है। और शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि चाहे आप कार्य कर रहे हो, चाहे आप जो है हाउस वाइफ हो, लेकिन आपको अपनी बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड की रीडिंग करनी चाहिए और जो पुरुष हैं उनको दाएं हाथ राइट हैंड की रीडिंग करनी चाहिए। यही एक्चुअल शास्त्र में कहा गया है। और जो भी हस्तरेखा शास्त्री है, जो क्लासिकल बुकों को पढ़ता है वो बात अलग है, लेकिन जो पौराणिक स्तर पे चलता है तो उसमें यही चीज़ लागू होती है और हम इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। रंगत बहुत सुंदर है। साथ साथ में आप देखेंगे इनकी हथेली, जो आपकी हथेली है, यहाँ पे जो हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। अब ये दृष्टि गोचर कर रही है। कहाँ दृष्टि गोचर कर रही है? आपकी मध्यमा उंगली और आपकी तर्जनी उंगली के बीच में। और जब ये बीच में जा रही है तो इस पे किसी एक पर्वत का बलाबल नहीं आ रहा है, प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि दो पर्वतों का प्रभाव पड़ रहा है। कैसे? देखिएगा, इसके नीचे का जो भाग है ये जुपिटर का माउंट है। देवगुरु बृहस्पति इनको कहते हैं। ये देवताओं के गुरु हैं और गुरुओं में श्रेष्ठ हैं। आकाश तत्व के ये मालिक हैं और ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह हैं। जिस प्रकार से आकाश है ना, विशाल है, बहुत बड़े रूप में है, उसी प्रकार से बृहस्पति का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत बड़ा पड़ता है। सब ग्रहों से बड़ा जो है बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है। किम करोति ग्रह, अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता है। अगर बृहस्पति बहुत सुंदर और भव्य भाव में है हथेली में, तो जीवन में चाहे राहु हो, चाहे जो है केतु का हो, चाहे शनि का प्रभाव पड़ रहा हो विपरीत, तो भी व्यक्ति को परेशानियां तो उठानी पड़ेंगी, लेकिन अहित नहीं हो पाएगा। व्यक्ति निरंतर फलता फूलता जाएगा और जीवन को श्रेष्ठ स्थिति में ले जाएगा। ये है प्रथम आचार्य, हमारी हथेली में बैठने वाले आचार्य बृहस्पति। अब इनका प्रभाव पड़ रहा है इस रेखा पे। साथ में ये मिडिल फिंगर के नीचे का जो भाग है ये भाग्य स्थान है। हथेली में ये भाग्य स्थान है। क्यों कहते हैं इसको भाग्य स्थान? क्योंकि आपकी जो भी लकीर चाहे कहीं से भी हो, चंद्रमा से हो, आपके शुक्र से हो, आपके मंगल से हो, जो भी रेखा यहाँ पे पहुँचती है मिडिल फिंगर के नीचे, उसको भाग्य की रेखा कहते हैं। इसलिए इसको भाग्य स्थान कहते हैं। वैसे ये शनि का स्थान है और शनि क्या है? रहस्यमय ग्रह है, हमारे कर्मों को देखता है, कर्म प्रधान ग्रह है, ये न्याय का देवता है ये, और आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देता है नेचुरल तरीके से, नैसर्गिक तरीके से। चाहे आप मानते हैं चाहे नहीं मानते हैं, ये अलग विषय है, लेकिन ये फल देता है। अब दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, बलाबल आ रहा है, शनि का भी आ रहा है और गुरु का भी आ रहा है। ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। ठीक है ना, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है आपकी।
आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। और गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति। जो देवता लोग हैं न, उनसे भी बड़ी पदवी है इनकी। और दो शब्दों से ये गुरु शब्द बना है, गु और रू, माने जो अंधेरे से आपको खींच करके प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, सन्मार्ग की तरफ ले जाते हैं, ठीक है ना, वो गुरु है। इनका प्रभाव पड़ रहा है, जबरदस्त पड़ रहा है। तो इसके कारण जो आपकी इच्छा है ना, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन साथ में क्या है, इसका भी प्रभाव पड़ रहा है शनि का, जिसके प्रभाव के चलते आपको लग रहा है यार आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, केन प्रकारेण जो भी हो जाए वो करेंगे। ये आपकी हृदय की लकीर बता रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा ध्यान पूर्वक देखने की कोशिश करें, बाकी चीज़ें मैं फिर बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो ये उंगली है सूर्य की उंगली, और जो आपकी जो है बृहस्पति की उंगली है, ये दोनों उंगलियां बराबर हैं लगभग, और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ये आपके विषय में प्रॉपर तरीके से वर्तमान समय को बता रही है कि आपको धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और इस समय मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही है कि केवल धन न मिले, उसके साथ साथ सम्मान भी मिले। आप जानते हैं केवल धन मिलेगा सम्मान नहीं मिलेगा तो वो धन किसी काम का नहीं होता है, और केवल अगर सम्मान मिलेगा और धन नहीं मिलेगा तो सम्मान ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। तो इसलिए आपको धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। एक बहुत खूबी है हथेली में एक और बहुत कम हथेलियों में ऐसी खूबी होती है। आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये वाला हिस्सा जो है ये निम्न मंगल का हिस्सा होता है, और ये वाला जो हिस्सा है ये उच्च मंगल का हिस्सा होता है। दोनों बहुत पुष्ट हैं और बहुत सुंदर हैं, दिव्यता है इनके अंदर, ठीक है ना। और इसमें कहीं तिल नहीं है, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं नहीं हैं, या दूषित नहीं हो रहा है, बैठा भी नहीं है, अनबैलेंस भी नहीं है। तो पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है। और जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा होता है ना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जीवन में कितनी भी परेशानी आए, समस्याओं में ऐसा व्यक्ति कितना भी आ जाए, अपने आप को हार नहीं मानेगा। ऐसा व्यक्ति लगातार लगे रहता है, जूझता रहता है, और इस प्रकार से बली हो तो ऐसे व्यक्ति का जो नेचर है ना, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बड़ा अलबेला होता है। आपके अंदर ये यही चीज़ दे रहा है कि समस्याएं परेशानियां कितनी भी हो जाएं, लेकिन अपने आप को हार नहीं मानेंगी और लगातार लगे रहेंगे, अपने काम में जूझते रहेंगे, और नेचर भी बड़ा अलबेला रहेगा, क्योंकि पराक्रम बहुत सुंदर है, ठीक है ना। दूसरों की सेवा निश्चित तौर पे करेंगे, दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से एक हैं आप। दूसरों की मदद करने वाला नेचर दे रहा है ये। और एक चीज मगर रहती है, अगर मंगल बली हो, ऐसा व्यक्ति अपने आगे किसी को निकलने भी नहीं देता है। मदद करना एक हो गया ना, वो साइड चीज़ है, लेकिन आपके ऊपर कोई निकलना चाहेंगे तो ऐसे लोगों के दिमाग में चलता रहेगा कैसे कैसे इनको डाउन किया जाए। और जिन लोगों का मंगल इस प्रकार से अच्छा होता है ना, अपने कामों में लगे रहते हैं बड़ी मुस्तैदी से, और सफलता की प्राप्ति जीवन में कर पाते हैं, क्योंकि पराक्रम जो होता है, पौरुषत्व जो होता है, और एनर्जेटिक स्वभाव जो होता है, व्यक्ति को उत्साह देता है, ऊर्जा देता है। और आपका मंगल श्रेष्ठ अवस्था में है, और आपकी जो इष्ट देव है ना, वो भी बजरंग बली है,
हनुमान जी हैं भगवान शंकर के 11वें रुद्र रूप। अब यहाँ पे एक छोटी सी कमी भी है। पहले मैं योग बता रहा हूँ, एक योग बन रहा है आपकी हथेली में अचानक बहुत बड़ी सफलता वाला, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के कमजोर होने से वो योग फलित अवस्था में नहीं आ पा रहा है। तो एक तो देवगुरु बृहस्पति का उपाय आपको करना ही करना है, और दूसरा करियर और धन की रेखा का उपाय करना है। अगर ये दो चीज़ आपने कर ली और एक तत्परता से, लगन से, विश्वास रखकर, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, और उस चीज़ को अपनी सफलता की कुंजी मानकर अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये चीज़ें बलिष्ठ अवस्था में आएंगी और जो योग बन रहा है उसका फ़ायदा आपको ज़बरदस्त होगा। पहले योग दिखाता हूँ, फिर उसके बाद दिखाता हूँ कि अभी तक फलित अवस्था में किस प्रकार से नहीं आया है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। यहाँ पे देखेंगे आपका अंगूठा इस तरह से पीछे की ओर झुका है और शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है, ठीक है ना। लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा आपका, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण आपका रहने वाला है। दूसरी बात, अपने को टिच रखना, माने अपने को मेंटेन रखना, अपने को सज संवर कर रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित रहना, और इन चीज़ को ये दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। और चुटकी बजाते ही दोस्त बनाना, ये भी शुक्र के कारण आपके अंदर है। और कार्य के प्रति जिद्द, ये भी है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें भी ऊपर की ओर स्पष्ट रूप में दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। यकीन मानिएगा, आप जुझारूपन है आपके अंदर, जिस काम को हाथ में ले लेती हैं जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक छोड़ती नहीं है। इस प्रकार का जुझारूपन आपके अंदर है। और शुक्र का पर्वत कहीं ना कहीं पीछे की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मणिबंध की तरफ यहाँ पे पीछे की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। घूमने फिरने का भी ऐसा व्यक्ति बहुत शौकीन रहता है, बहुत शौकीन। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। अब देखिएगा 1 2 और 3, 1 2 और 3 और ये 4, इस प्रकार से जो है, और ज़्यादातर माने तो 3 ही जो है यहाँ पे घर बन रहे हैं, ठीक है ना। ये इस प्रकार से बन रहे हैं। ये जीवन काल में अचानक तरक्की को दिखाता है, बहुत बड़ी तरक्की को। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। ऐसी जातिका हो या जातक हो निर्धन नहीं होते हैं, गरीब नहीं होते हैं, लेकिन जब ये तरक्की की सीमा पार कर रहे होते हैं तो ईगो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इनके अंदर आता है। इससे थोड़ा संभल कर आपको रहना होगा, क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी बहुत बड़ी मात्रा में आती है। धार्मिक हो जाता है व्यक्ति, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखाता है। धन के लिए ये अंगूठा अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखाता है और व्यवसाय में विशेष सफलता को दिखाता है। व्यवसाय आपको बंद नहीं करना है। जो भी व्यवसाय आपके चल रहे हैं वो चलाते रहेंगे। आने वाले समय में विशेष सफलता उसमें आपको हासिल होगी। जो भी व्यवसाय आप कर रहे हैं उनको बंद मत कर लीजिएगा, दूसरों को मत दीजिएगा। और धन के मामले में पैसा आपके पास अच्छा खासा रहने वाला, ये आपके सवाल भी थे, ठीक है ना, कि व्यवसाय है उनको रखूं या दूसरे को दूं, तो रखिएगा। अब उपाय मैं दूंगा, अभी किस लिए उनमें प्रॉब्लम है ये भी बताऊंगा। उनको रखिएगा। धन के मामले में आने वाले समय में सिचुएशन बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है और एक लग्जरियस लाइफ
एक चकाचौंध वाली, एक ग्लैमर वाली लाइफ आप जो है लीड करेंगी अपनी जीवन में। चकाचौंध रहेंगी, ग्लैमर आपके पास होगा और एक जो है अच्छी लाइफ आप लीड करने वाली है, इसको ये बता रहा है। तो दो चीज़ें आपकी जो है बहुत सुंदर हैं। काम के प्रति जैसा जुझारूपन है वैसा ही रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिएगा कहाँ पे कमी है और क्या करना है, ठीक है ना। एक तो जो आपकी ये उंगली है, इसके नीचे का भाग देखेंगे तो ये शुक्र शनि के साथ दृष्टिगोचर हो रहा है, देख रहा है, और मंगल से एक रेखा निकल करके हृदय की लकीर में समाहित हो रही है, ठीक है ना। दो चीज़ों को बताता है। जब भी बृहस्पति शनि की तरफ झुकाव में आए तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं व्यक्ति के मन में आ जाती हैं या पारिवारिक समस्याएं जन्म ले लेती हैं, और उसमें भी से भी मंगल से लेके और हृदय रेखा में कोई रेखा समाहित हो जाए तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आने वाली हैं, इस चीज़ की ओर इंगित करता है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो सकता है जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक न रहे कुछ समय तक, हो सकता है आपका स्वास्थ्य ठीक ना रहे, हो सकता है आपके दोनों के बीच में वैचारिक मतभेदता हो सकता है एक दूसरे से कुछ समय तक दूर रहें काम के सिलसिले में। जो दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख है उसका भोग करने में परेशानियां होती हैं, इस चीज़ को ये दिखाता है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, ठीक है ना। और परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन में लगी रहती हैं और अभी लगी रहेंगी ढैया तक, 2.5 वर्षों तक, इस चीज़ को ये बता रहा है। क्योंकि एक ग्रह ढैया में चलता है, 2.5 वर्ष तक चलता है, और अभी इसका जो है अगर ग्रह को देखें तो यही दिखाई देता है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे आप तो वैसे इसमें कट का चिन्ह बन रखा, ये बहुत अच्छा है, ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति क्या नहीं कर रहा है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे साधारण अवस्था में आ गया है। और वर्तमान समय में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो इनके नैसर्गिक गुण हैं उनके कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डवाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए, नेम फेम पाने की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बहुत ज़्यादा बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जब तक बृहस्पति कमज़ोर रहेंगे, कुछ खास क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कमजोरी रहेगी। अगर इनमें आप काम कर रही होंगी तो वो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, और अपना स्वयं का जो है कोई उद्योग है या कोई काम है। जब तक बृहस्पति कमज़ोर रहेंगे तब तक बहुत बड़ी और बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाती है व्यक्ति को, मानी मध्यम स्थिति में ये साधारण स्थिति में रखता है। ये बृहस्पति है, और बृहस्पति को ठीक कैसे किया जाए, इसका जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके आपको मैं आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, मैं अपने थोड़ा सा जो है जो दर्शक हैं उनको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। देखिएगा जो ये बृहस्पति है ना, ये प्रथम आचार्य हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले देवगुरु हैं। ये चाहे कुंडली में हो, जन्मपत्री में हो, हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। चाहे वो ज्ञान हो, व्यक्ति के पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन बृहस्पति अगर साधारण भाव में है तो ज्ञान का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। चाहे विवाह हो व्यक्ति का, अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो
पारिवारिक समस्याएं व्यक्ति के या परिवार की तरफ से चिंताएं लगी रहती हैं। और ज़्यादातर जो दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख है, उस सुख को भोगने में कठिनाइयाँ आती हैं। चाहे संतान हो, कभी कभी ऐसे में संतान सुख देर से होता है, या संतान हो भी तो थोड़ा सा उनको लेके चिंताएं रहती हैं। पैतृक संपत्ति को ये दिखाता है। अगर आपका बृहस्पति कमज़ोर है तो पैतृक संपत्ति पाने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। चाहे धन हो व्यक्ति का, आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, सारा कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन बृहस्पति कमज़ोर होता है तो धन के मामले में साधारणता रहती है। जो अन्य भी सभी प्रकार के सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति से ही देखे जाते हैं। और जन्म पत्री में अगर आप देखेंगे तो गुरु को धनु राशि और मीन राशि का स्वामी माना गया है। सूर्य है ये वाला हिस्सा, मंगल है ये वाले हिस्से, और चंद्रमा है ये वाला हिस्सा। ठीक है ना। सूर्य, मंगल और चंद्रमा, ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो इनके बहुत बड़े मित्र हैं और जिनसे इनकी बहुत अधिक मित्रता है। दूसरी बात, गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु का कारक है। गुरु का मतलब मैंने बताया। दूसरा मतलब होता है इसका शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पढ़ाए। ठीक है ना। और जब गुरु साधारण होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को गुरु मिलना कठिन हो जाता है, सही दिशा दिखाने वाला कठिन हो जाता है। कहीं न कहीं जीवन में संघर्ष बढ़ने बैठ जाता है, और कई बार ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। अगर गुरु इस प्रकार से साधारण भाव में आने बैठ जाएं तो सही से डिसीजन भी नहीं ले पाता है व्यक्ति। ये भी खास चीज़ है गुरु के साधारण होने पे। तो राजयोग तो बन रहा है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मंगल भी बहुत अच्छा है, सोच भी बहुत अच्छी है, हथेली की रंगत भी बहुत अच्छी है, लेकिन गुरु के कारण यहाँ पे योग फलित नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, करियर और धन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, फिर इस तरह से जा रही है, फिर आगे जा रही है, इसको कुछ रेखाएं काट रही हैं, फिर यहाँ पे मछली का साइन ये बना रहा है। देखिएगा, जब करियर और धन की रेखा एक सीध में स्पष्ट न हो, चाहे वो कहीं से भी निकल रही हो, तो ऐसे लोगों के कार्यों में कभी कभी विलंबता की स्थिति आती है, कभी कभी कार्यों में अड़चन पड़ती है, और कभी कभी कार्यों में या करियर का और धन का जो क्षेत्र होता है उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती है, स्थायित्व नहीं आ पाता है। इसके लिए सांझ का समय होता है, रात्रि 12 बजे से पहले स्फटिक की एक माला से, और इसकी विधि होती है किस प्रकार से करना है। रात्रि का उपाय है 3 महीने तक आप महालक्ष्मी का जाप जरूर करें। साथ में अगर योग और ध्यान क्रिया भी अगर आप करती हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। मैं उपाय बहुत विधिवत तरीके से दूंगा जिससे जीवन में जादुई तरीके से जो है प्रभाव पड़े और जीवन बदलना शुरू हो, लेकिन वो तब होगा जब आप प्रॉपर तरीके से करेंगे। करियर और धन के रेखा के स्पष्ट और सुंदर होने पर जीवन में स्थायित्व आ जाएगा करियर और धन के मामले में। अंत में मछली का चिन्ह है, तो ऐसा व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षित होता है। उसमें तंत्र विद्या भी है, उसमें जो है ये हस्तरेखा भी है, उसमें आपका कुंडली भी है, और भी अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, इसकी तरफ आकर्षित रहेंगी। और कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ की तरफ भी मन जाएगा कि मेरा जन्म वास्तव में किस वजह से हुआ है, और मनुष्य जीवन का सही अर्थ वास्तव में क्या है। अध्यात्म की तरफ, इस तरफ बहुत ज़्यादा गहराई से जाने की कोशिश करेंगे, और ये जो रहस्यमय विद्या है उसका ज्ञान भी अच्छी तरह से रखेंगी। और एक जो कहते हैं ना न्यायोचित व्यक्तित्व, ये भी आपका रहने वाला है।
ये चीज़ें यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही हैं। अब आपकी हथेली का थोड़ा संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। एक दो सवाल शायद रह गए हैं, उनका भी उत्तर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे जो ये उंगली है आपकी पूरी तरह से झुकी हुई है और मिडिल फिंगर तक इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। जब इस तरह से ये उंगली झुकती है और शनि की तरफ विशेष तरह इसका झुकाव होता है, पर्वत का अलग है लेकिन उंगली का अलग महत्व है, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति रहती है। मानी कहीं ना कहीं आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ईश्वर में पूर्ण विश्वास है और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना है, ठीक है ना। और अध्यात्म में भी रुचि रखने वाला व्यक्तित्व तो आपका है, क्योंकि ये एकदम पॉइंटेड यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अध्यात्म में, धर्म में कहीं ना कहीं रुचि रखने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये शनि की उंगली है, शनि की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और यहाँ पे सूर्य की तरफ इसका झुकाव है। ध्यान रखिएगा, जब शनि की उंगली सूर्य की तरफ झुकती है तो इस बात का व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही व्यक्ति को चीज़ों में सफलता मिलती है और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। और जो कुछ भी ये लोग प्राप्त करते हैं ज़्यादातर अपने बल पर प्राप्त करते हैं और श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखी है और जिसने भी मेरे सामने आए या हथेली का विश्लेषण किया, ये चीज़ परफेक्ट देखी, लोगों का फीडबैक भी इसमें एकदम एक्यूरेट आया है। क्या है ये देखिएगा, इस उंगली और इस उंगली का जो ये तीसरा पौरवा है, इसमें छिद्र दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक, 35 ईयर तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ या 2 चीज़ जरूर देता है। या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन के महत्व को समझ नहीं पाए होंगे प्रॉपर तरीके से, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब कुछ भी रहा होगा वो तो आपको मालूम है। अब देखिएगा, सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे और मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। यश पाने की इच्छा, नीम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार पाने की इच्छा यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। सबसे छोटी उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है और यहाँ पे देखेंगे सूर्य की तरफ जो है झुकी हुई दिखाई दे रही है। धन कमाने की ललक बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है और हमेशा बनी रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो कम्युनिकेशन स्किल्स में भारी वृद्धि हो जाएगी और सेल्स और मार्केटिंग के गुणों में भी अच्छा खासा प्रभाव आपका चलने लगेगा। जब ये थोड़ी सी छोटी होती है तो मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन और कागजों के रख रखाव में, फाइलिंग वगैरह में थोड़ी सी कमी को ये दिखाती है, ठीक है ना। लेकिन इसका सिरा देखिएगा आप, इसका सिरा पॉइंटेड लग रहा है, कहीं ना कहीं इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग थोड़ा मौका परस्त भी होते हैं, किस समय पर कैसा बोलना है, किसके सामने कौन सी बात बोलनी है, कब कौन सी बात बोलनी है और अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, इस प्रकार की समझ ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी होती है और ये अच्छा गुण है। इस प्रकार का मौका प्रस्त होना बहुत सुंदर रहता है। अब एक छोटी सी चीज़ देखिएगा, सभी उंगलियों का जो झुकाव है वर्तमान समय में यहाँ पे सूर्य की तरफ, उंगलियों की तरफ दिखाई दे रहा है, जिसको कहते हैं रिंग फिंगर अंग्रेजी में और अनामिका हिंदी संस्कृत में, ठीक है ना। बाकी उंगलियों का झुकाव इस तरफ है, ये बहुत श्रेष्ठ होता है। अगर सूर्य पर्वत की तरफ, सूर्य उंगली की तरफ बाकी उंगलियों का झुकाव होता है ना, तो ये व्यक्ति की सोच को बताता है। ऐसी जो जातक या जातिकाएं होती हैं, यश की चाह रखने वाली होती हैं,
समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाले होते हैं। और जब हम यश की चाह रखते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा की चाह रखते हैं ना, तो निश्चित तौर पे हम जो कर्म करेंगे उच्च श्रेणी के करेंगे, और उस कर्म का फल भी हमें इसी जीवन में भोगना पड़ेगा। तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में होता है उच्च स्थिति में होता है, श्रेष्ठ और सफल अपने जीवन में बनता है। और यही चीज़ सूर्य के कारण आपकी हथेली में दिखाई दे रही है कि जहाँ भी रहेंगे आपका जीवन उच्च किस्म का रहेगा, श्रेष्ठता मिलेगी और सफल होंगे। ये यहाँ पे साफ दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। अब अंगूठा देख लिया, ये देख लिया, अब देखिएगा आपकी मस्तिष्क की रेखा। आप देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से दिखाई दे रही है, पूरी हथेली को पार कर रही है, थोड़ा झुक रही है। ये मस्तिष्क की रेखा बता रही है कि आप क्रिएटिव हैं, आपको लंबी और हवाई यात्रा का मौका जल्दी मिलने वाला है। बृहस्पति के ठीक होने पर इसका आपको मौका मिलने वाला, चाहे आप बिजनेस के लिए जाएं, चाहे आप घूमने के लिए जाएं, लेकिन विदेश यात्रा आपकी दिखाई दे रही है। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि बौद्धिक स्तर आपका बहुत उन्नत है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है आपका, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचती रहती हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाती रहती हैं, और कहीं ना कहीं मस्तिष्क का प्रयोग करती हैं, और जो भी कार्य करेंगे मस्तिष्क से कार्य करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ भी है, जब जब जो है बृहस्पति हथेली में थोड़ा साधारण भाव में रहता है और ये चंद्रमा का प्रभाव इस पे पड़ता है, तो चिंतातुर स्वभाव को भी जन्म देता है। कोई ना कोई चिंता मन के अंदर उलझन बन जाती है और सरलता से निकल नहीं पाती है। और उसके कारण क्या हुआ कि मंगल पे भी इस प्रकार की रेखाएं हों तो उलझन की स्थिति को ये बढ़ाता है, कन्फ्यूजन की स्थिति को बढ़ाता है, थोड़ा सा तनाव हल्का सा देता है, और डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डालता है। और यही चीज़ यहाँ पे वर्तमान में दिखाई दे रही है। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय होता है योग और ध्यान क्रिया, और ये क्रिया मैं आपको विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जीवन की रेखा, जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, पूरी हथेली को पार कर रही है, और यहाँ पे केतु में समाहित हो रही है। जब हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा अच्छी खासी लंबी हो और जीवन रेखा भी अच्छी लंबी हो, तो व्यक्ति जो है ज़्यादातर मामले में शतायु होता है। अच्छी खासी आयु ऐसे लोगों की होती है, ज़्यादातर लोग 100 वर्ष या 90 प्लस ऐसे लोग जीते हैं लगभग। ठीक है ना। अब जब जीवन की रेखा पूरी हथेली को पार करके केतु के क्षेत्र में जाती है, तो ऐसे लोगों की जो तरक्की वास्तव में होती है अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा तरक्की ये लोग नहीं कर पाते हैं, और ज़्यादातर ऐसे लोग जो है अपने देश से बाहर विदेशों में जो है काम करें तो ज़्यादा सफलता मिलती है। ठीक है ना। और यहाँ पे इस प्रकार से ये चीज़ें हों तो इसमें और भी बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन ये चीज़ें तभी होंगी जब करियर और धन की रेखा और बृहस्पति अपने अच्छे भाव में आए, इसका विशेष ध्यान रखना है। हाँ, ऐसे लोग कर्म ऐसे करते हैं कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब हमने इनके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में बता दिया है, और अब चलते हैं शनि पर। उससे पहले एक रेखा देखेंगे आप, इस तरह से आ रही है, बुध की ओर जा रही है। जैसे जैसे ये रेखा प्रबल होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि होती जाएगी और व्यापार में सफलता की भी प्राप्ति होती जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने पेट का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी ये रेखा स्पष्ट और पुष्ट होती है व्यापार में तो सफलता दिलाती है, लेकिन व्यक्ति की जो दिनचर्या है उसमें भी खान पान का जो समय है वो निर्धारित नहीं रहता है, और ज़्यादातर इस प्रकार की चीज़ें न खाएं जो जल्दी बन जाती है, फास्ट फूड हो, इस प्रकार की, ये पेट को दिक्कतें देते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करते हैं।
तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे, और जब आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है ना। शनि आपका इस टाइम जो है थोड़ा सा बैठा हुआ है, बेवजह की चिंताएं या कार्यों में थोड़ी सी अड़चन देता हुआ दिखाई दे रहा है, और भाग्य का जो पूरा वास्तविक सहयोग मिलना था उसमें थोड़ा कमी कर रहा है, मानी अस्थायित्व नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे हृदय रेखा से निकल करके एक रेखा जारी है, अंत में एक यश का साइन बना रहा है इस प्रकार से, तो ये आने वाले समय में यश मिलेगा, इस और इशारा कर रही है। और धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, यश अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन अभी जिस तरह से सूर्य है थोड़ा सा ऊर्जा प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। वाणी की शक्ति अच्छी रहेगी, योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। चंद्रमा अपने अच्छे भाव में आने वाला है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मानसिक रूप से मजबूती मिलने वाली है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, और कहीं ना कहीं शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी ठीक रहने वाला है, और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, चंद्रमा को कमज़ोर न होने दें। भगवान शंकर की जितनी हो सकी उतनी आराधना करें। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।